अथवा कहानी नहीं है। बीतक को दूसरे शब्दों में वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त किसे कहते हैं? वैसे तो हम इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए शायद सबको पता हो। पुनरपि मैं दोहरा रहा हूं। वृत्त कहते हैं गोलाई को, जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। आप अगर किसी कंपास में पेंसिल या पेन लगाकर सर्कल बनाना चाहें तो उसका तरीका क्या है? एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और पुनः घूम करके उसी पॉइंट पर आकर के जब आप अपनी पेंसिल या पेन को रोकते हैं तब जाकर एक वृत्त पूर्ण होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमारी बीतक की शुरुआत कहाँ से होती है? अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो मूल मिलावे से हमारी बीतक प्रारंभ होती है और इस उदाहरण के आधार पर हमारी बीतक कहाँ जाकर पूरी होगी? पुनः मूल मिलावे में। इसका तात्पर्य यह है कि अभी भी बीतक चल रही है। हमने पिछले साल सावन का महीना समाप्त हो गया और वैसे तो हमने 2 महीने की बीतक सुनी थी। सुन करके पूर्णाहुति तो कर दी, आरती कर दी, भोग लगा लिया था, लेकिन वह बीतक की पूर्णाहुति नहीं है। ये तो श्री लालदास जी ने लगभग 4300 चौपाइयों में संक्षिप्त रूप से जो वर्णन किया था, हमने उन घटनाक्रमों की चर्चा सुन करके उस चर्चा की पूर्णाहुति की थी। लेकिन बीतक की जो लीला है वो अभी भी चल रही है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्तमान में 6ठे दिन की लीला ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जागने की लीला चल रही है। इसका तात्पर्य अभी भी बीतक की लीला सुचारू है। लालदास जी ने अपने हिस्से की बीतक लिखी, जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठों में भिन्न भिन्न ब्रह्मात्माओं के विषय में लिखा गया है। अब हमारी बीतक कोई दूसरा लिखने के लिए नहीं आएगा, हमारी बीतक हमें स्वयं लिखनी है। हमारे लिए राज्य ने इस तरह के कागज नहीं रखे हैं। हम सब की बीतक राज्य के हृदय में अंकित हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि अपनी बीतक को हम किस प्रकार से अंकित करवाना चाहते हैं। इंद्रावती जी के नक्शे कदम पर चलकर हम उनके जैसे बीतक लिखवाते हैं, या लालदास जी का अनुसरण करके अनुकरण करके हम उनकी राह पर चलते हैं, या फिर बिहारी जी, नाग जी, संग जी अथवा औरंगजेब जैसे अपने बीतक को लिखवाते हैं। ये हमारे हाथ में है। और वो कैसे? जिस प्रकार हम हर वर्ष बीतक सुनते हैं, केवल सुनने के लिए तो नहीं सुनते। किसी भी संप्रदाय को जानने के लिए उसके 3 पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है दार्शनिक पक्ष, एक होता है ऐतिहासिक पक्ष और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। बीतक में वैसे तो तीनों का वर्णन है, क्योंकि श्री जी के जहाँ जहाँ पर उपदेशों का वर्णन आता है, देवचंद्र जी के द्वारा जहाँ जहाँ पर चर्चाओं का वर्णन आता है, वहाँ हमारे दार्शनिक पक्ष की बात की गई है। इसी प्रकार सुंदर साथ ने, देवचंद्र जी ने, मिहिरराज जी ने जैसी करनी करके दिखाई, जैसी रहनी को अपना करके दिखाया, वो व्यवहारिक पक्ष है। और पूरी बीतक में जितनी भी घटनाक्रमों का वर्णन आता है, जितनी भी तिथियों का वर्णन आता है, जितने स्थानों का, जितने पात्रों का वर्णन आता है, ये सभी ऐतिहासिक पक्ष है।
तो इसलिए एक हिसाब से बीतक जो है वो सुंदर साथ के लिए इतिहास भी है। और इतिहास का तात्पर्य क्या होता है? जिसने लिखा है वह व्यक्ति उस समय के घटनाक्रम में मौजूद था, इसीलिए इसको इतिहास भी कहा जा सकता है। और ये केवल